सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो एक्सेल है वो फॉर्मुलेट कर दिया है मैंने। मतलब जो भी फार्मूलाज हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। और जो भी आप ये लाइट येलो कलर के जो सेल देख रहे हैं उसमें ही आप वैल्यू इनपुट करना है आपको। वो ही सेल आपको एडिटेबल मिलेंगे, बाकी कहीं भी आप एडिट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ऑटो कैलकुलेट और ऑटो पॉपुलेट होकर आपको जो पूरी वैल्यूज़ दिखाई देगा। तो हम पहले सब एलिमेंट्स देख लेते हैं एक बार। तो पहले जो दो रो है वो एच आर ए के लिए यूज़ करेंगे हम, क्योंकि एच आर ए का फॉर्मूला ऐसा होता है, आपका 40% ऑफ बेसिक और आपने जो रेंट पे किया है उसमें से अगर हम 10% ऑफ बेसिक माइनस करें और इन दोनों को जब कैलकुलेट करके लेंगे उसमें से जो मिनिमम होता है वो एज ए एच आर ए आपका कैलकुलेट होगा मंथली। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 12 मंथ का कैलकुलेट करके रखा है। ओके, ये जो हमने सैम्पल वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी है। जैसे कि माना आपका बेसिक सैलरी 23K है और मैंने मंथली आप 8K जो है आपका रेंट पे कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप ओल्ड एज में चूज़ करते हो तो आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50K जो है बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, विदाउट एनी डिक्लेरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको किसी भी कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आता है आपका प्रोफेशनल टैक्स। अगर आप आपके सैलरी स्लिप में देखेंगे तो यहाँ वहाँ पे एक कंपोनेंट मिलेगा आपको प्रोफेशनल टैक्स। अगर वहाँ पे कुछ वैल्यू मेंशन किए तो वो यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके 200 ऐड कर दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो कैलकुलेट होगा ईयर का 2400 वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ गया है। अभी नेक्स्ट सेक्शन आता है एटीसी, जो कि मोस्ट पॉपुलर है टैक्स सेविंग के लिए। बहुत से लोग आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो मैक्स अप टू हम 1,50,000 का जो है इन्वेस्टमेंट और डिक्लेरेशन यहाँ इस सेक्शन में दिखा सकते हैं। उसमें पहले जो सबका फेवरेट होता है वो है ELSS म्यूचुअल फंड। इन शॉर्ट में बता दूँ, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में जैसे, जहाँ पे हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और जिसका सबसे कम लॉकिंग पीरियड होता है। मतलब कि 3 साल तक आपको जो है आप इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है विड्रॉ कर सकते हो। तो उसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स दिखाया है एटीसी के अंदर। तो इन सभी में आप इन्वेस्ट करके टोटल जो है मैक्सिमम 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ELSS, PPF और EPF। EPF मतलब कि आपका एम्प्लॉयर की तरफ से जो पीएफ ऑटो डिडक्ट होता है उसको हम EPF बोलते हैं। और PPF इज़ मतलब आप खुद का जो है PPF अकाउंट खोलकर उसमें जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा ATC। नेक्स्ट आता है हमारा ATC CD एंड ATD, जिसमें आप एडिशनल 75K का जो है डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट जो है आप ले सकते हैं, दिखा सकते हैं ATC को हटा के। मतलब अगर आप दोनों भी कंसिडर करोगे तो टोटल आप 2,25,000 तक का जो है इन्वेस्टमेंट आप दिखा सकते हो और उतना ही जो है आपका डिडक्शन ऐड हो जाएगा टोटल CTC में। तो यहाँ पे NPS जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे आपको 50K तक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा और बाद में मेडिकल इंश्योरेंस में आप 25K तक इंश्योरेंस या प्रीमियम जो है उसका ले सकते हो। बाद में यहाँ पे मैंने टोटल CTC इसके लिए एक इनपुट फील्ड दिया है जहाँ पे आपको आपका CTC जो है ईयर का वो एज इट इज़ आपको इनपुट करना है। ओके, और जो है टोटल टैक्सेबल इनकम, मतलब कि जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा जो भी हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाया है उसका जो सम होके आएगा वो होगा आपका टोटल डिडक्शंस। ये वैल्यू आपके जो आपने CTC एंटर किया है उसमें से माइनस होगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा आपका टोटल टैक्सेबल इनकम। और ये जो है वैल्यू, इस पे ही जो है आपका फाइनल जो वैल्यू मिलता है उस पे ही आपका अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब आपको जो है टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे उसका टेबल भी ऐड किया है जो कि ऑटो कैलकुलेट करेगा आपका टैक्स डिपेंड ऑन द टैक्सेबल इनकम जो भी आपका कैलकुलेट होगा। तो उसका जो स्लैब है टैक्स कैलकुलेशन का ओल्ड रेजिमे के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट लाइक यहाँ पे टैक्स रेट है अकॉर्डिंग टू द स्लैब और अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन और वो जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आपका कैलकुलेट होके जो टैक्स है
यहाँ पे सम होके ईयर वाइज और मंथली वाइज जो है आपका ऑटो कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो ये हो गई सारी कंपोनेंट्स और जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बताने वाला हूँ कि जो हम डिडक्शंस जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका कितना डिफरेंस आपको आपके टैक्स सेविंग में मिलेगा। तो पहला केस लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपका आपने जो आपका जो सिटी से है वो 8 LPA है और आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं किया है, फिर भी उस केस को अगर हम कंसिडर करेंगे तो आपका जो आपको जो डिडक्शन मिलने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, वो होगा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 के आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाला है। ओके। उसके बाद आपको प्रोफेशनल टैक्स जो है आपका पे स्लिप में आप देख सकते हैं, जो भी आपका डिडक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो भी आपको मिलेगा, वो ऑटो कैलकुलेट होके आएगा 12 मंथ के लिए। देन आपका ईपीएफ मतलब जो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में जो भी आपका पीएफ अमाउंट जो है वो डिडक्ट करता है मंथली सैलरी से, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। मान लीजिए सपोज 2000 पर मंथ के हिसाब से ले लिया तो 12 मंथ का मैंने यहाँ पे 24K ऐड कर दिया है। ओके। सो ये सब कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विदाउट डिक्लेयरिंग एनीथिंग और इन्वेस्टिंग इन एनी एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको 76K 400 का जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल टैक्सेबल इनकम ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा, मतलब आपका सीटीसी माइनस द टोटल डिडक्शंस। तब आपका जो ईयर का टैक्स ऑटो कैलकुलेट होके आ रहा है वो है 57,220। ओके। तो मंथली आपका अराउंड आएगा 4700। तो अब अभी हम देखते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं, आपके डिक्लेरेशंस ऐड करते हैं यूजिंग द मतलब जब आप ओल्ड रेजिम में चूज़ करते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपका इन्वेस्टमेंट एंड डिडक्शंस ऐड करने के लिए, जो कि आपके टैक्स सेविंग में आपको हेल्प करेगा। तो उसका एग्जांपल हम देखते हैं फॉर सेम सिटी से। फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका HRA। HRA का रूल ऐसा है, आपका जो 40% ऑफ बेसिक्स है और जो आपने रेंट पे किया है मंथली उसमें से अगर 10% ऑफ बेसिक माइनस करते हैं, इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वो एज ए मंथली डिडक्शन ऑफ HRA कंसिडर किया जाता है। उसके अगेंस्ट आपका 12 मंथ का जो HRA कैलकुलेट होगा वो आपके डिडक्शन में ऐड होगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका बेसिक सैलरी है 23,000 एंड आप मंथली पे करते हैं रेंट 8,000। ओके। तो आपका कैलकुलेट होके आ गया यहाँ पे जो भी कंडीशन दिया है, तो इसमें से आप मिनिमम देखेंगे तो अमाउंट है 5700। तो उसका कैलकुलेट होके आपको HRA का जो बेनिफिट है 68,000 के अराउंड ईयर का मिल गया। नाउ नेक्स्ट आपको ATC के अंडर में भी आप अदर कंपोनेंट में इन्वेस्ट करके रिडक्शंस ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है ELSS म्यूचुअल फंड। मान लीजिए वहाँ पे आपने अराउंड 15,000 इन्वेस्ट करके रखे फॉर फाइनेंशियल ईयर। बाद में आता है आपका PPF। मैं एक एवरेज वैल्यू लेके चल रहा हूँ, तो इसमें भी मान लो आपने 15,000 जो है इन्वेस्टमेंट करके रखा है। देन यहाँ पे और 3 ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। अगर आपकी अगर कोई बेटी वगैरह है तो उसके लिए आप सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंडर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर ट्यूशन फीस है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या LIC अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है उसका प्रीमियम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी का मिला के अराउंड 1,50,000 तक जो है आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो, बट अभी हमने ऑन एन एवरेज ऐड किया है। बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है ATC-CD एंड ATD। इसमें हम एक्स्ट्रा 75K का डिडक्शन ले सकते हैं, बट हम एवरेज केस लेकर चलेंगे। NPS में हमने फिर से मान लीजिए 20,000 के अराउंड इन्वेस्टमेंट किया है। ओके। और नेक्स्ट है आपका मेडिकल इंश्योरेंस, उसमें आप अप टू 25K ले सकते हैं। तो इसमें
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके लिए, आपके पेरेंट के लिए अगर कोई इंश्योरेंस लेके रखा है तो उसको उसका प्रीमियम हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो हमने 14 के यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये एवरेज केस लेके चल रहे हैं, हमने मैक्सिमम लिमिट नहीं ली है यहाँ पे, तो एवरेज वैल्यूज़ इनपुट किया है। तब अगर आप देखेंगे तो आपका टोटल डिडक्शन अपडेट हो गया, उसके अगेंस्ट आपका टैक्सेबल इनकम अपडेट हो गया, और उसके अगेंस्ट जो है आपका ईयर का जो है टैक्स अपडेट हो गया। तो पिछली बार देखा था हमने अराउंड आई थिंक 57 के अराउंड कुछ तो था ईयर का, बट अभी वो रिड्यूस होके 30,000 के अराउंड हो गया है। ओके, अगर इसको फुल लिमिट यूज़ कर लिया, जैसे कि ये जो लिमिट है 1,50,000, अगर वो मैंने यूज़ कर दिया, प्लस जो भी 80 CCD का और 80D का जो लिमिट है वो भी अगर मैंने यूज़ किया, तब देखते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक सैम्पल वैल्यूज इंटर करता हूँ, जिससे कि हम इसका टोटल लिमिट यूज़ कर सके और उसके आगे जो है वैल्यू कैलकुलेट करके मिल सके। यहाँ पर भी मैं फुल लिमिट ऐड कर देता हूँ। ओके, जब आप आपका टोटल लिमिट यूज़ कर लेते हैं, जो भी आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं, तब आपका टोटल डिडक्शन इस केस में आता है 3,45,000। तो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम पूरा रिड्यूस होके ओनली 4,54,000 ही होगा अगेंस्ट USDTC 8LP। यहाँ पे आपका टोटल ईयरली टैक्स जो है कैलकुलेट होके आ गया, जो कि सिर्फ ईयर का 10,000 ही हो रहा है। मतलब आप देख सकते कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जब आपका पूरा लिमिट जो है, आपका ऑप्शंस अवेलेबल है ओल्ड रिज्यूमे के अंडर में इन्वेस्टमेंट एंड डिडक्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो आई होप ये आपको जो एक्सेल जो है आपको हेल्प करेगा आपके टैक्स कैलकुलेशन में। इस एक्सेल को डाउनलोड करने की लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ में ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक भी मैं इस एक्सेल में ऐड कर दूंगा, जो आपको हेल्प करेंगे टैक्स को कैलकुलेट करने में, इसको अंडरस्टैंड करने में। आई होप उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ हेल्प या इस वीडियो से मिली हो या इन्फॉर्मेशन लगी हो इस वीडियो के द्वारा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिनको कि टैक्स कैलकुलेट करना है। और प्लीज़ अगर इस एक्सेल में कुछ भी आपको कम ज़्यादा अगर ऐसा कुछ लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उस कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करेंगे और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।